इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मंजलिस का साथ दीजिए। लालू को एक और झटका लगने वाला है। राहुल के दांव पर ओवैसी का खेल। समझो बिहार में एनडीए का काम बन गया। गठबंधन के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट बढ़ेंगे। ओवैसी की एंट्री इंडिया गठबंधन में बजी घंटी। मैंने कहा था कि तेजस्वी अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? नीतीश कुमार से मिले झटके के बाद 3 मार्च को इंडिया गठबंधन ने मोदी हराव की विराट हुंकार भरी। लालू यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले, बिहार की 40 की 40 सीट पर टीम मोदी की हार तय है। लेकिन 13 मार्च को बिहार की सियासी पिक्चर में ओवैसी की एंट्री के साथ क्लाइमेक्स बदल गया। ओवैसी की पार्टी ने आज ऐलान कर दिया है कि बिहार में कम से कम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों का सिलेक्शन हो गया और अब किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो अभी पार्टी ने 11 स्थानों पर, जहां से काफ़ी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। यहाँ आपको समझना है कि बिहार में ओवैसी की सीधी एंट्री का मतलब है आरजेडी के मुस्लिम यादव फॉर्मूले को ओवैसी के एम फैक्टर से सीधी चुनौती। ये चुनौती 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी होगी, आपको चुनावी परिणाम के जरिए समझाते हैं। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये वही इलाका है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। वहीं 2019 में किशनगंज लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी थी। बात 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव की करें तो गोपालगंज में बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के पीछे ओवैसी के उम्मीदवार की बड़ी भूमिका रही। बीजेपी 1800 वोटों से जीती, जबकि एआईएमआईएम को 12,000 से ज्यादा वोट मिले। ठीक ऐसे ही कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को मिला। यहाँ भी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को हराने की पटकथा लिखी। सरल शब्दों में समझे तो एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होना तय है। बिहार में ओवैसी साहब 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। अल्पसंख्यक भाई कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे।